सुनहरेपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति के साथ रहा करती थी। टुन्नू चिड़ा बहुत ही मेहनती और ईमानदार चिड़ा था। तभी एक दिन जंगल का राजा चील टुन्नू के घर पर आता है। अरे ओ टुन्नू, कहाँ है? क्या तू घर पर है? तभी टुन्नू चिड़ा बाहर निकलता है। जी महाराज, आप मेरे घर पर कैसे? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या कोई परेशानी हो रही है आपको? अरे नहीं टुन्नू, तुमसे मुझे क्या परेशानी होगी। अब टुन्नू, तुम्हें तो पता ही है कि यह आम का सीजन चल रहा है, इसीलिए मैं अपने बगीचे के लिए एक माली रखना चाहता हूँ ताकि आम का रखवाली कर सके। मुझे तुमसे बेहतर पक्षी इस जंगल में कहीं पर भी नहीं है और ईमानदार तुम क्या मेरे बगीचे का देखभाल कर सकते हो? क्या महाराज, आप सच बोल रहे हैं? हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये बात सुनकर मैं आपके बगीचे का देखभाल करूँगा। इस तरह से टुन्नू की बातें सुनकर राजा चील वहाँ से चला जाता है। तभी यह बातें धीरे धीरे जंगल में चारों तरफ फैल जाता है। तभी कालू कौवा बोलता है। हाँ, उस टुन्नू को बगीचे रखाने को महाराज कैसे कह सकते हैं? वे तो एक नंबर का बुद्धू है। देखो मैं उसको कैसे सबक सिखाता हूँ। इस तरह से अगले दिन टुन्नू चिड़ा काफी खुश होकर बगीचे में जा रहा था। तभी उसे कालू कौवा रास्ते में मिल जाता है। तभी कालू कौवा, क्या टुन्नू भाई, आज तो तुम काफी खुश नजर आ रहे हो। सुना है इस बार बगीचा रखाने का जिम्मेवारी तुम्हें मिला है। हाँ कालू भाई, इस बार मुझे बगीचा रखाने का जिम्मेवारी मिला है। वही जा रहा हूँ आम का रखवाली करने। अरे हाँ, ध्यान से आमों का रखवाली करना, कहीं आम चोरी ना हो जाए। क्या भाई, आज मेरा पहला दिन है, आज शुभ शुभ बातें बोले। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। परंतु कालू कौवा मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश होता है। इसी तरह से सुबह से शाम हो जाती है। बेचारे टुन्नू चिड़ा घर वापस चला जाता है। तभी उधर से कालू कौवा एक टोकरी लेकर जाता है और आधा आम चोरी कर कर लेकर चला जाता है। तभी सुबह होते ही टुन्नू चिड़ा के घर पर जंगल का राजा चील महाराज आ जाते हैं और गुस्से में टुन्नू चिड़ा को पुकारते हैं। अरे ओ टुन्नू चिड़ा, कहाँ मर गया? ओ मैंने तुझे जंगल का सबसे ईमानदार और शरीफ समझकर अपना बगीचा तुझे दिया था रखाने को, पर तुमने तो मेरे सारे आम ही चुरा लिए। महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं आम क्यों चुराऊंगा? देख टुन्नू, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मैं तुझे कल तक का समय देता हूँ। जल्दी से तू मुझे मेरे आम वापस कर दे, वरना मैं तुझे कैद करवा दूंगा। इतना कहकर चील वहाँ से चला जाता है। इधर बेचारी टुन्नू बहुत ही उदास बैठा होता है। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी आ जाती है। टुन्नू को उदास देखकर पूछती है। तभी टुन्नू सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। अजी, मैं आज बाजार गई थी। मैंने देखा कि कालू कौवा बड़ा खुश था और आम बाजार में बेच रहा था। मैंने पूछा तो वह मुझे कुछ भी नहीं बताया। आज ही हम दोनों क्यों ना आज रात बगीचे में जाकर देखें, कहीं कालू कौवा तो नहीं आम चुराया है ना। हाँ, तुम सही कह रही हो। वे वैसे मेरे से बहुत ज्यादा जल रहा था, क्योंकि आम रखाने का जिम्मेवारी इस बार मुझे मिला था, इसलिए। इस तरह से दोनों रात में जाकर छुपकर देखते हैं। तभी कुछ देर बाद कालू कौवा वहाँ पर आता है और आम तोड़कर भरकर लेकर जा ही रहा होता है। तभी टुन्नू चिड़ा पकड़ लेता है और तभी कालू कौवा, मुझे 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 माफ कर दो टुन्नू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। इसी तरह से बातें कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चील आ जाता है
और कालू को पकड़कर कैद में डलवा देता है। तभी चील टुन्नू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा। मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया। महाराज, चोर पकड़ा गया वही काफी है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इस तरह से टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी के साथ घर पर आता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।